मिर्जापुर के मूल निवासी हैं। हमारा मकान भी मिर्जापुर वासलीगंज में है, पुश्तैनी मकान आज भी है वासलीगंज में। तो आप लोगों को इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि आपके जमीन का एक बच्चा प्रयागराज में जाके आपका ध्वज फहरा रहा है। साथियों, आज समय तो काफी हो गया स्कूल में, हम तो समय से आ रहे थे, लेकिन पहला दूसरा सत्र में कुछ समय हो गया। ये समय था भजन का, लेकिन बहुत कुछ क्योंकि प्रशिक्षण का एक सिस्टम है, हमारे पार्टी की कार्यप्रणाली है, इसलिए आप लोग बड़े धैर्य के साथ बैठे हैं। सबसे पहले सभी बधाई के पात्र हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिला के पिछड़े मोर्चे के जिला अध्यक्ष भाई राम कुमार विश्वकर्मा जी, महामंत्री सियाराम गोविंद जी और संजय गुप्ता जी एवं हमारे मोर्चे के समस्त साथियों भाइयों, जैसा कि विषय हमें मिला है सामाजिक समरसता। एक जाति कोई नहीं है, सभी लोग मिलजुल करके समाज के हर वर्ग का विकास के लिए कार्य करें, कहीं ऊंच नीच भेदभाव न हो, इसको सामाजिक समरसता का उदाहरण दिया गया है। साथियों, चिंता का विषय यह है कि आज हम लोगों को सामाजिक समरसता विषय पर बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ऐसी क्या विगत दिनों या पहले के समय में ऐसी कौन सी हमारे पूर्वजों द्वारा या पुराने शासकों द्वारा कौन सी विषम गतियां समाज में फैलाई गई जो अलग अलग विचार से लोग चलने लगे। सब लोग जब एक ही सृष्टि की रचना करने वाले एक ही भगवान के पुत्र हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि जात में अंतर आना चाहिए। अगड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का, बहुत सी चीजें हैं। आप सब लोग हमारे जो साथ में बैठे हैं सभी समाज में रह रहे हैं। आप लोगों को समय समय पर बहुत कटु अनुभव भी होता है। जिस क्षण आपको आपकी जाति से बुला करके और आपको अपमानित भी किया जाता है, उस समय फिर आप सारे समाज को सारी चीजों की चिंता छोड़ करके अपनी चिंता करने पे आ जाते हैं कि आज हमको किसी ने हमारी जाति का और यहाँ हमारे सभी पिछड़ी जाति के भाई लोग हैं, कोई भी गुरेज नहीं कहने में, सभी को कहीं न कहीं दुविधा होती है। किसी न किसी उपनाम से लोग बुलाने लगते हैं, बहुत कुछ नहीं कहते। इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए हमारी पार्टी ने एक मुहिम अपनाया है। इस सामाजिक समरसता के द्वारा हम लोग समाज में चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, सबको एक साथ लेकर के चलने का, एक साथ प्रगति करने का, और सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी को, सभी समाज को एक साथ मुहैया हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा हमारे ऋषि मुनियों में जितने भी लोग बैठे हैं, सभी का अपना गोत्र किसी न किसी ऋषि मुनि से, कोई न कोई अपने किसी न किसी ऋषि मुनि के ही गोत्र से जाना जाता है। जब आपको बताया जाता है कि आप अपने गोत्र का नाम लीजिए, तो कोई कश्यप ऋषि है, कोई शांडिल्य ऋषि है, तो किसी न किसी ऋषि के रूप में ही हम लोग उसके वंशज हैं। जरा सा भी यह नहीं सोचना चाहिए हमारे ऋषि मुनि इतने प्रतापी रहे, कहीं चाहे जिस गोत्र के हो, सबके ऋषि मुनि सब प्रतापी रहे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए तमाम परंपराएं, त्योहार और हर तरह की व्यवस्था बनाए ताकि समाज का हर वर्ग उन त्योहारों में एकजुट होकर के उसमें कार्य करे, जिससे आपस में भ्रांतियां दूर हो। हमारे प्रयागराज में
गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। हर वर्ष वहाँ मां का मेला लगता है। 6 वर्ष पे कुंभ होता है। उस चिंतन करिए उसका ऋषि मुनियों ने क्यों ऐसा पर्व बनाया, कौन सी ऐसी चीजें हैं। बताया गया कि अमृत वर्षा होगी, आप जाके स्नान करिए, आपका पाप धुलेगा, ऐसा हमारे पूर्वजों ने बताया। लेकिन चिंतन करने में जब हमने ध्यान दिया तो उसका एक रूप सामने आया कि किसी भी समाज का, किसी भी जाति का व्यक्ति जब एक ही गंगा जी में खड़ा होकर के स्नान करेगा साथ में, तो आपस में छुआछूत कम होगा। ऐसी धारणा हमारे पूर्वजों की रही होगी। इस कारण से इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने बनाया। तो सामाजिक समरसता आज उसको बल देने की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले इन सब बिंदुवार इन सब पर चिंतन किया। समाज को एकजुट करने के लिए, एक साथ रहने के लिए इस तरह के तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया, पर्वों का आयोजन किया, त्योहारों का आयोजन किया, ताकि हम लोग एक साथ एकजुट होकर के किसी भी कार्यक्रम को करें और हमारे बीच जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर रहे। साथियों, आप सबको ये याद है कि जहां तक शरीर की बात है तो सारे इसी शरीर में है। इसको हमारे 4 वर्णों में बांटा गया है। ये है ब्रह्म, जो हमारा सर है, जिसके पास बुद्धि है वही ब्रह्म है। ये बाजू है, ये क्षत्रिय, बाजू में ताकत है तो आप क्षत्रिय है। और ये इसके नीचे है, ये पेट, ये बनिया है, खाली खाता है। और ये जो नीचे चलिए पैर, तो यही शूद्र है। लेकिन आप इसमें भी चिंता करिए कि जब हम लोग चलते हैं, हमारा सहारा कौन है? दोनों पैर है। कहने का तात्पर्य है शूद्र है। हमको कहीं कोई ले जाता, हम यहाँ तक चल के आए हैं, गाड़ी से जरूर आए, लेकिन पैर का बिना सहारा लिए हम यहाँ तक नहीं आए। शूद्र के सहारे आए, वैश्य के सहारे हमारा पोषण हुआ, क्षत्रिय के सहारे हमारे पास ताकत है और ज्ञान है, बुद्धि है, इसके लिए हम समाज में कुछ दे पाए। तो चारों वर्ण आपके शरीर में है, कहीं कोई अलग नहीं है। आप जरा सा भी तनिक से अपने आप को, ठीक है, एक सरकार की व्यवस्था है, पिछड़ी सूची में डाला गया है, हम लोग पिछड़े वर्ग से हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं सरकार से हम लोग पा नहीं पाए हैं, इसलिए पिछड़ी सूची में है। और पिछड़ी जात का है, पिछड़ी जात का जो भी व्यक्ति है, उसी से सरकार और किसी राष्ट्र की संस्कृति पहचानी जाती है। किसी भी देश, खासतौर से अपने भारतवर्ष में, पिछड़ी जाति का जो भी व्यक्ति है, पिछड़े का मतलब मध्यम श्रेणी से ही संस्कृति की रचना होती है। हम बहुत उधर विषय में न जाके अपने सामाजिक समरसता के विषय पे ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आज इसी से संबंधित आज 26 तारीख है, आप सबको पता भी होगा, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भी आज हम लोगों को बड़ा गर्व है कि हम लोग इस कार्यक्रम को अध्यक्ष जी के माध्यम से आयोजित है, जिसका प्रशिक्षण आप सब लोग ले रहे हैं। संविधान की रचना भी इसी सामाजिक समरसता के कारण की गई। बहुत सी चीजें जो एक दूसरे को नियमानुसार पहुंच जाए, संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई। और आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। संविधान दिवस का भी सबको हार्दिक शुभकामना। साथियों, देश बीच में करीब 200 वर्ष गुलाम रहा। उस विषम परिस्थितियों में समाज में जो लोग जो कार्य करते थे, या गुलामी के दौर में
जिन लोगों से जो कार्य कराया गया, उसी के कारण उन लोगों की जातियां बनती चली गई। आप लोगों में चिंता आना चाहिए कि आखिर जब सभी एक थे तो ये जातियां कहाँ से आई? तो 200 साल 250 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ राज किया, उसके पहले मुगलों ने राज किया, और कहीं न कहीं हमारे यहाँ व्यवस्थाओं में भी गड़बड़ी थी। छुआछूत की व्यवस्थाएं इतनी चरम पे थी, सामाजिक समरसता को कायम करने में बहुत ही बड़ा बाधक था। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था, उनको गांव से निकाल दिया जाता था। वो जब गांव से पलायन होते थे तो दूसरी जाति के लोग जो आतंकवादी, जो हमारे यहाँ मुगल हमारे यहाँ आगे कभी जीत के नहीं गए। मुगल ने शासन कैसे किया, इसके विस्तार के बारे में आप लोग को थोड़ा सा 1 मिनट में केवल ये बताएंगे कि मुगलों को हमारे देश के राजाओं ने सैकड़ों बार पराजित किया। अंत में वो हार करके जब 1000, 2000, 4000 की संख्या में बचे तो किसी जंगलों में पड़े रहते थे, और हमारे यहाँ जो ये कुरीतियां थी, निकाला जाता था, उन लोगों को वो लोग अपनाते जाते थे। अधिकतर हमारी ही संख्या उन लोगों ने लेकर के अपनी संख्या को बढ़ाया, और हमारी ही जानकारी को हमारे ही लोगों से लेकर के, जो प्रताड़ित किए हुए लोग थे, उनको लेकर के अपनी संख्या को बढ़ा करके हमारे ऊपर बाद में राज किया। और फिर हमारे ही लोग जिस तरीके से जो कार्य उनसे कराते थे, उस तरीके से उनके उस नाम से वो पुकारने लगे। अगर मान लीजिए कोई पोछा लगाने वाला था, झाड़ू लगाने वाला था, तो उसको हवलदार नाम दे दिया तो वो हवलदार हो गया। अब उसके वंशज में जितने हुए वो पोछे लगाने वाले हुए। तो जो जिस तरीके से वर्ण यहाँ से बनता चला गया, जहाँ तक बहुत कुछ डेप्थ में जाने की आवश्यकता हमारे समझ से नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज की तारीख में हम सबको, समस्त जातियों को, जो भी लोग हैं, सबको मिलजुल करके संगठनात्मक कार्य करते हुए और अपने घर की, परिवार की, फिर बाहर निकलिए अपने मोहल्ले की, अपने समाज की, अपने जिले की प्रगति जिस दिन आप लोग करना प्रारंभ कर लेंगे, अपने आप अपने राष्ट्र की प्रगति हो जाएगी। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, अंगूर का एक गुच्छा ले लीजिए। अंगूर का गुच्छा आपको अगर वो देगा 60 रुपया किलो, अगर उसी अंगूर के दाने को अलग कर दीजिए तो तुरंत वो 30 रुपया किलो हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप संगठित रहिए, आपकी ताकत अपने आप, आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। साथियों, यहाँ पे सभी लोग हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे बड़े भाई की तरह भी हैं, हमारे अनुज भी बैठे हैं, सब छोटे भाई। सबसे हम यही अनुरोध करेंगे कि सामाजिक समरसता का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम लोग संगठित होकर के, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सबको लेकर के जो भी है हमारा भाई है, सबका ब्लड लाल है, सब एक तरह के लोग हैं, सब मिलने जुलने वाले, सब हमारे समाज के हमारे भाई बंधु हैं, सब एक भगवान की रचना किए हुए लोग हैं। हाँ, अपनी विचार, कभी कभी अपनी विचार न मिलने के कारण थोड़ा सा मतभेद होता है, तो प्रयास करने की आवश्यकता है कि कुछ अपने में और कुछ अगले में परिवर्तन लाने की व्यवस्था, कुछ अपने में दबेंगे, कुछ सामने वाले को दबाएंगे, तो बीच का रास्ता निकाल करके हम लोग समाज का उत्थान कर सकते हैं। सामाजिक समरसता आज की तारीख में किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को वहां की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। हम अगर गौर करें विदेशों में तो वहां जातिवाद की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप करके वहां पर हमारे पड़ोस के ही देश देख लीजिए, अमेरिका की तरफ चले जाइए, आप फ्रांस में यूरोप की सारी कंट्री देख लीजिए, किसी भी जाति का वहां कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि वहां जातिवादी प्रथा है।
सब लोग अपने अपना काम करते हैं और एकजुट होकर के राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। सभी से सामाजिक समरसता विषय पर बात करते हुए हम पुनः अपने सभी मंडल के उपाध्यक्ष, महामंत्री, अध्यक्ष, हमारे 24 मंडल हैं। संभवतः वृत्त तो इन लोगों ने लिया होगा अध्यक्ष जी ने, लेकिन संख्या अच्छी है, समय भी काफी हो गया है। भोजन का समय पहले से ही विलंब हो चुका है। अनुरोध करते हुए और सामाजिक समरसता पर आप लोग चिंतन करिए, एकजुट होकर के काम करने का प्रयास करिए। बस 2 बार भारत माता की जयकारा लगा के अपने वाणी को विराम देंगे। भारत माता की